अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो? तो आज की लेक्चर के अंदर हम डिमांड जोन सप्लाई जोन के अंदर जो हमारा थर्ड रूल है, आज हम उसकी बात करेंगे। इससे पहले हमने देखा कि फर्स्ट रूल हमारा 1 2 का 4, सेकंड रूल था हमारा वाइट एरिया, और थर्ड रूल हमारा बहुत ही अहम रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। अब हमने आपको इससे पहले क्या बताया था? ड्रॉप बोरिंग रैली आपको बताया था। जैसे कि आपका ड्रॉप बोरिंग रैली है, ये ड्रॉप, ये बोरिंग और ये क्या है? रैली है। अब हमने इसका एक और नाम दिया था, फील्ड, अनफील्ड और फील्ड। हमने क्या नाम दिया था? फील्ड, अनफील्ड और फील्ड, ये भी हमने इसका नाम दिया था। तो अब क्या ये कैंडल फील्ड कैंडल है या नहीं है, हमें उसके बारे में अब पता लगाना है। ये कैंडल अनफिल्ड अनफिल्ड कैंडल है या नहीं है, हमें उसके बारे में पता लगाना है। अब क्या ये वास्तव में ये कैंडल भी फील्ड है या नहीं है, हमें उसके बारे में पता लगाना है। तो हमारा रूल नंबर 3 है फील्ड, अनफिल्ड, फील्ड कैंडल को पता लगाने का हमारा ये लेक्चर है। तो अब भाई कैसे पता लगेगा? इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था कि भाई अगर किसी भी कैंडल के अंदर बॉडी अगर ज्यादा आ जाए और विक अगर कम है तो वो फील्ड कैंडल है, और अगर विक ज्यादा आ गई बॉडी कम है तो वो अनफील्ड है। तो एक तो तरीका ये है। अब दूसरा जो वास्तविक जो तरीका है जिसको हमें पहचानना है कि कौन सी कैंडल तो फील्ड है और कौन सी कैंडल अनफील्ड है, उसको अगर हमें पहचानना है तो उसके लिए हमें एक इंडिकेटर का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर के बारे में देखना है, तो वो आप लोग अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर एक इंडिकेटर को अच्छे से समझना है। तो वो इंडिकेटर क्या है? वो हमें दो इंडिकेटर काम में लेना है हमें। जैसे वॉल्यूम होता है, आरएसआई होता है, इस तरीके से दो इंडिकेटर और होता है जिसके थ्रू हम फील्ड अनफील्ड के बारे में पता लगाना है। तो एक इंडिकेटर का तो नाम है ट्रू रेंज। एक का तो नाम क्या है भाई? ट्रू रेंज है। आप लोग इसको लिख लीजिए। और दूसरा जो इंडिकेटर है हमारा, वो है एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, तो दो तरह के हमारे पास इंडिकेटर है। एक तो है ट्रू रेंज, इसको हम शॉर्टकट में बोलेंगे टीआर, और एक है एवरेज ट्रू रेंज जो कि क्या है? एटीआर है। तो हम इसको टीआर एटीआर के नाम से हम कहेंगे। तो अब ये हमें कहाँ मिलेंगे? जैसे आपको देखो यहाँ पर ये कर्सर मेरा नजर आ रहा होगा, ये आप लोग देखेंगे अच्छे से। इसके अंदर आपको इंडिकेटर में जाना है। जैसे आप इंडिकेटर में जाएंगे, आप यहाँ पर आपको सर्च करना है ट्रू रेंज, TRUE। तो जैसे ही आप ट्रू रेंज आप लिखेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा आपको एक बार को। ट्रू रेंज जैसे लिखेंगे तो देखो आप, ट्रू रेंज है SPR 77727, ये आपको काम में लेना है, याद रखो। आप इसको स्टार कर लेना आप, ताकि आपकी फेवरेट लिस्ट में आ जाए। तो ये टीआर को जैसे आप अप्लाई करोगे ना, तो देखो यहाँ पर हमारा टीआर आ चुका है। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पर आपको सर्च करना है अब एवरेज, AVERAGE, एवरेज ट्रू रेंज। अब जैसे ही आप सर्च करोगे तो एवरेज ट्रू रेंज टेक्निकल के अंदर आएगा। तो अब आप ये भी लगा लो। आप तो दो ही इंडिकेटर लग सकते हैं, याद रखो। आप अगर दो से ज्यादा लगे हुए तो पहले उनको डिलीट करो, हटाओ, काटो, और फिर आप ये दो इंडिकेटर आपको लगाना है। ठीक है भाई, चलिएगा। तो अब हम सबसे पहले इनको हटा देते हैं, या चलो अपन इसकी बात करते हैं पहले। तो जैसे हमारे पास में दो तरह का इंडिकेटर है, एक तो ट्रू रेंज है और एक क्या है? रेंज। अब जैसे मैं इस कैंडल पे आता हूं, तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर आप लोग देखेंगे अच्छे से, यहाँ पर तो इस कैंडल का टीआर भी है और एटीआर भी है। तो अब इस कैंडल का टीआर कितना है भाई? जहां मेरा कर्सर है ना, देखो जहां मैं लेके गया, तो इसका टीआर कितना है? 2.74। और एटीआर कितना है? 2.67। तो इस तरीके से हर कैंडल का हमें टीआर एटीआर जो है वो नजर आता है यहाँ पर। तो अब कैंडल का आपको टीआर भी देखना है और कैंडल का आपको एटीआर भी देखना है। तो अब जैसे कोई भी कैंडल है, अगर उस कैंडल का टीआर अगर ज्यादा है और एटीआर अगर कम है,
तो उस कैंडल को हम बोलते हैं फील्ड कैंडल। अगर किसी कैंडल का टीआर ज्यादा है और एटीआर अगर कम है तो उस कैंडल को हम बोलते हैं फील्ड कैंडल। ठीक है, टीआर तो ज्यादा है और एटीआर कम है, उसको हम क्या बोलेंगे? फील्ड कैंडल हम उसको कहेंगे। और अगर किसी कैंडल के अंदर अगर टीआर तो है कम और एटीआर अगर ज्यादा है, एटीआर एवरेज ट्रू रेंज अगर ज्यादा है, तो उसको हम कहेंगे अनफिल्ड ऑर्डर कैंडल या अनफिल्ड कैंडल हम उसको कहते हैं। टीआर तो अगर कम है और एटीआर अगर ज्यादा है तो उस कैंडल को हम क्या कहेंगे? अनफिल्ड कैंडल हम उसको कहते हैं। क्लियर है मेरी बात? तो अब हम आते हैं ड्रॉप बोरिंग रैली के अंदर। तो ये है हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली। तो ड्रॉप बोरिंग रैली के अंदर क्या बात है? ये है लैग इन, ये बोरिंग और ये लैग आउट। तो हमें सबसे पहले 1 2 का 4, फिर वाइट एरिया। अब फिर क्या देखना है आपको? टीआर और एटीआर। अब मैंने बताया ये कैंडल फील्ड कैंडल होना चाहिए। तो फील्ड कब होगा? जब इसका टीआर का वैल्यू ज्यादा होगा। तो इस लेगिन का फर्स्ट वाले कैंडल का टीआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, टीआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए। और इस वाली कैंडल का एटीआर हमेशा ज्यादा होना चाहिए, इसका एटीआर ज्यादा होना चाहिए। और इस वाली कैंडल का टीआर ज्यादा होना चाहिए। अगर इन दोनों का तो टीआर ज्यादा है तो ये भी फील्ड, ये भी फील्ड। इसका एटीआर ज्यादा है तो अनफील्ड। तो क्या ऑर्डर बना? फील्ड, अनफील्ड, फील्ड का यहाँ पर ऑर्डर हमें देखने को मिला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है यहाँ पर चीजों को समझना है। अब जैसे मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, रैली बोरिंग रैली की हम बात करते हैं। जैसे ये क्या है? रैली है ये रैली। तो रैली का मतलब क्या हुआ? ये लैगिन है। और फिर इसके बाद में ये हमारा बोरिंग कैंडल है और ये हमारा क्या है? लेग आउट है। तो इस तरीके से हमारे पास में ये ड्रॉप रैली बोरिंग रैली का पैटर्न है। तो अब क्या है? सबसे पहले 1 2 का 4 देखना, फिर इसके बाद में व्हाइट एरिया देखना, फिर क्या देखना? टीआर और एटीआर। तो ये तो क्या है? फील्ड अनफील्ड फील्ड का पैटर्न है। तो इस कैंडल का टीआर क्या होगा बताओ? तो आप बोलोगे सर इस कैंडल का टीआर ज्यादा होगा। अब मैं कहूं इस कैंडल का टीआर तो कम होगा और इस कैंडल का एटीआर ज्यादा होगा। अब मैं कहूं इसका टीआर क्या होगा? इसका टीआर ज्यादा होगा। तो सीधी सी बात है, आपको यही चीज याद रखनी है। टीआर ज्यादा एटीआर कम, यहाँ पर एटीआर ज्यादा टीआर कम, यहाँ पर टीआर ज्यादा एटीआर कम। ठीक है, तो ये हमारा रूल नंबर 3 है। अगर ये फॉलो करेगा तब तो हमारा ये जोन चलेगा। अगर ये फॉलो नहीं कर रहा है इसका मतलब हमारा ये जोन नहीं चलने वाला है। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स में आते हैं और फिर हम इसको अच्छे से समझते हैं। तो टीआर एटीआर वाला पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इंडिकेटर कैसे लगाते हैं वो मैं आपको बता दूंगा वीडियो के अंदर, तो आप लोग वहां पर देख लेना। तो सबसे पहले हमारा जो सबसे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल हम लेते हैं उसका नाम है एनएमडीसी। तो हम जैसे ही एनएमडीसी के अंदर आए तो एनएमडीसी के अंदर हमारा गुड जोन था, यहाँ गजब का जोन था, यहाँ नीचे की तरफ। हम 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर गए तो हमें यहाँ देखो एक जोन नजर आया, जिस जोन का नाम क्या है? जिस जोन का नाम क्या है? ड्रॉप बोरिंग रैली। फर्स्ट वाली कैंडल ग्रीन है, सेकंड वाली कैंडल बोरिंग है और थर्ड वाली कैंडल क्या है हमारी? यस, ग्रीन कैंडल है। तो सबसे पहले इस जोन के अंदर हमें देखना क्या है? 1 2 का 4 हमें देखना है। फिर इसके बाद में 1 2 के 4 के बाद में व्हाइट एरिया देखना है। फिर थर्ड क्या देखना है हमें? टीआर और एटीआर। ठीक है, तो अब ये टीआर एटीआर हमें किस तरीके से नजर आएगा? चलिएगा सबसे पहले हम चलते हैं, इसको अच्छे से जूम करते हैं। हम गए इंडिकेटर पर, यहाँ पर आप सर्च करो TRUE ट्रू रेंज RANGE, पूरा नाम आपको लिखना है। ट्रू रेंज SBR 77727 याद रखना आप, ये लिख दिया। अब फिर आप लोग लिखो ATR, तो आप फेवरेट लिस्ट के अंदर आ जाएगा, ये लो ATR लग गया। तो अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो हमारी फर्स्ट कैंडल है ना, एक तो वो, एक सेकंड कैंडल है वो और एक थर्ड कैंडल है, केवल इन्हीं 3 कैंडल का हमें टीआर और एटीआर देखना है। ठीक है ना, आगे
कौन सी कैंडल है क्या है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हालांकि ये 1 2 के 4 में काउंट करेंगे, लेकिन हमें इनका टीआर और एटीआर चेक नहीं करना। हमें केवल एक तो इस वाली कैंडल का देखना है, एक इसका देखना है और एक इसका देखना है, ठीक है। तो अब इस कैंडल को मैं टीआर एटीआर देख रहा हूं, तो मेरा कर्सर यहाँ है। अब आपको नजर ना देखो, यहाँ रखनी है आपको नजर, यहाँ आपको नजर रखनी है, ठीक है। नजर आ गया मेरा ये लाइन। अब टीआर एटीआर का वैल्यू देखना है, तो देखो मेरा कर्सर यहाँ है, मेरा कर्सर यहाँ है। तो अब इस कैंडल का टीआर कितना है बताओ मुझे आप। तो मैं थोड़ा सा इसको, इस कैंडल का टीआर कितना है, जहां मैंने कर्सर रख रखा है उस कैंडल का टीआर कितना है, 1.21 है। इसका टीआर कितना है, 1.21। और इसका एटीआर कितना है बताओ, इसका एटीआर कितना है, 0.91। इसका मतलब यहाँ पर क्या टीआर ज्यादा है, बिल्कुल टीआर ज्यादा है। टीआर ज्यादा है इसका मतलब यह एक फील्ड कैंडल है, ठीक है। चलिएगा, तो अब हम इस कैंडल की बात करते हैं। इस कैंडल के अंदर देखो आप, इस कैंडल का मुझे बताइए इसका टीआर कितना है। तो हम इस कैंडल के ऊपर देखो मेरा कर्सर है, अब इसका टीआर है 0.29, ठीक है। इसका ये टीआर है। और इसका एटीआर कितना है, इसका एटीआर कितना है, 0.86। यानी यहाँ एटीआर ज्यादा है इस कैंडल का। इसका मतलब ये क्या है, एक अनफिल्ड कैंडल है, याद रखो। क्लियर है। अब ये हमारी थर्ड वाली कैंडल है, हम इसकी बात करते हैं। इस कैंडल का टीआर कितना है, तो सबसे पहले इस कैंडल पे आइए आप, जिसका देखना है उसी पर आइए आप। अब जैसे देखो मैं कर्सर को यहाँ लेके आया, इसका टीआर कितना है, 2.50। और एटीआर कितना है इसका, एटीआर है 0.98। इसका मतलब यहाँ पर टीआर ज्यादा है। अगर टीआर ज्यादा है तो यह एक फील्ड कैंडल है। क्लियर है मेरी बात ये। तो इस तरीके से आपको टीआर और एटीआर का पता लगाना है, ठीक है। तो ये हमारा रूल नंबर 3 फॉलो कर रहा है, जिसकी वजह से ये जोन चला है। क्या हुआ, प्राइस आया, टेप किया और ऊपर चला गया, ठीक है। अब हम चलते हैं हमारे एनआरबी बियरिंग के अंदर। अब एनआरबी बियरिंग के अंदर जैसे ही हम गए तो ये हमारा स्टॉक है। अब इस एनआरबी बियरिंग के अंदर आप लोग देखें, सबसे पहले यहाँ पर आपको देखना है 1 2 का 4। तो क्या यहाँ ये 1 ये 2 ये 4 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल 1 2 का 4 है। फिर इसके बाद हम क्या देखेंगे, 1 2 के 4 के बाद इसके सामने किसी का बॉडी नहीं होना चाहिए, नहीं है, खाली एरिया है, तो इसका मतलब व्हाइट एरिया भी है। अब थर्ड क्या रूल है, टीआर और एटीआर। तो अब मुझे बताइए इस वाली कैंडल का टीआर ज्यादा होगा या एटीआर ज्यादा होगा। तो आप कहेंगे सर इसका एटीआर ज्यादा होना चाहिए। अब मैं कर्सर को लेके आता हूं यहाँ पर। अब जैसे ही मैं कर्सर को यहाँ लेके आया तो आपको इस कैंडल का टीआर कितना नजर आया, 7.50। और इस कैंडल का एटीआर कितना है बताइए, एक मिनट रुकिए आप। इस कैंडल का टीआर कितना है, वापस से मैं कर्सर को लेके आता हूं, 7.50। और एटीआर कितना है इसका, एटीआर है 5.05। इसका मतलब टीआर ज्यादा है, यहाँ पर 7.7 है, एटीआर 5 है। तो टीआर अगर ज्यादा है इसका मतलब ये फील्ड कैंडल है। अब हम आते हैं हमारी इस कैंडल पर, बोरिंग के ऊपर। तो अब जैसे ही हम बोरिंग कैंडल पर आए तो यहाँ पर बताइए, इस देखो अब मेरा कर्सर कहाँ है, मेरा कर्सर है बोरिंग कैंडल के ऊपर। तो अब मुझे बताइए आप लोग इस कैंडल का टीआर कितना है। तो आप बोलोगे टीआर है सर 0.95। इसका एटीआर कितना है भाई, तो कर्सर वही है अभी भी। तो यहाँ पर एटीआर है 4.6।
0.76। इसका मतलब यहाँ पर ATR ज्यादा है, तो ये क्या है, एक अनफिल्ड कैंडल है। अब हम थर्ड वाली कैंडल की बात करते हैं इसकी। तो इसका TR कितना है, कर्सर को मैं यहाँ लेके आया। तो अब मुझे बताइए इसका TR कितना है, 19। देखो आपकी नजर यहाँ होनी चाहिए, यहाँ मैं यहाँ से देख रहा हूं, यहाँ, ठीक है ना। इस कैंडल का TR कितना है, तो आप बोलोगे सर इस कैंडल का जो है वो TR कितना है। ये क्या हुआ, एक मिनट रुकिए। इस कैंडल का TR कितना है, 19.55, और ATR कितना है इसका, 5.95। इसका मतलब इसका TR तो है ज्यादा और ATR कम है, तो ये फील्ड कैंडल है। तो अब ये हमारा जोन क्या है, ये जोन आया और चला और हमें 5% देके गया है। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब मैं चलता हूं CG पावर के अंदर। अब जैसे CG पावर के अंदर में गया, तो क्या यहाँ पर मुझे एक जोन नजर आया कि नहीं नजर आया है, ठीक है। ये अभी जोन बना है, तो ये आने वाला है, इसमें आप अलर्ट लगा के रखो। आप क्या है, 1, देखो 1 2 का 4, समझ गए, 1 2 का 4 है, और वाइट एरिया भी है। अब तीसरा रूल हम फॉलो कर रहे हैं, TR और ATR। इस कैंडल का TR कितना है, तो आप देखो यहाँ पर, यहाँ देखो आप, इसका TR है 10.40, और इसका ATR कितना है भाई, तो आप बोलोगे 8.72। इसका मतलब क्या हुआ, इसका TR ज्यादा है, तो ये फील्ड कैंडल। फर्स्ट कैंडल हमारा रूल को फॉलो कर रही है। अब आते हैं हम सेकंड कैंडल के ऊपर। इसका TR कितना है, तो इसका TR है, अब देखो मैं कैंडल यहाँ लेके चलता हूँ ना, इसका TR है 3.50, और ATR कितना है इसका, तो इसका ATR है 8.34। इसका मतलब ATR ज्यादा है। अगर ATR ज्यादा है तो ये अनफिल्ड कैंडल है, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं, इसका TR कितना है, इसका TR है 21.25, और ATR कितना है इसका 9.30। इसका मतलब ATR कम, TR ज्यादा, फील्ड कैंडल है। ठीक है भाई, मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये हमारे फील्ड अनफील्ड, फील्ड का पैटर्न है, ड्रॉप बोरिंग डेली का पैटर्न है, चलेगा गजब चलेगा, प्राइस यहाँ आएगा 66 पर, हमें वापस से इसको बाय करना है, ठीक है। चलिएगा, तो मैं व्हाइट एरिया वाला 1 2 का 4 और TR ATR आपको मेरे ख्याल से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसमें मैं अब लिखूंगा नहीं, अब आपको नजर उड़ा उड़ा के देखना है, ठीक है। तो चलिएगा, मैं 2 4 एग्जाम्पल और ले लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब मैं चला गैल के अंदर। तो गैल के अंदर हमारा एक डिमांड जोन है, तो वो डिमांड जोन कहाँ बना है हम उसको देखते हैं, फिर इसके बाद हमें इसको समझना है। तो अब ये रहा हमारा एक रेली बोरिंग डेली का पैटर्न, है कि नहीं, देखो है हमारा रेली बोरिंग डेली का पैटर्न। तो अब ये स्टॉप लॉस देके गया है, ये अब बफर लेंगे तो स्टॉप लॉस नहीं होगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले 1 2 का 4 व्हाइट एरिया भी है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, यहाँ TR और ATR हमें यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले इस, जहां मेरा कर्सर है देखो, यहाँ ATR ज्यादा है, यहाँ क्या है बोलो, ATR। हालांकि इसका TR क्या होना चाहिए, इसका TR ज्यादा होना चाहिए, इसी वजह से ये स्टॉप लॉस देके गया है। तो इसने स्टॉप लॉस क्यों दिया, अगर हम यहाँ बफर नहीं लेते इसके बराबर, देखो नीचे से आया, इसके नीचे ओपन हुआ, क्यों, क्योंकि इसका ATR ज्यादा है। तो ये अनफिल्ड कैंडल है, फील्ड नहीं है, इसका मतलब चलने वाला नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर रूल फॉलो नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि
ये चलने वाला नहीं है। ठीक है भाई, मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। ये हमारे चार्ट को क्या हुआ? अरे भाई क्या बात हुई, इसको हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं। क्लियर है? चलिएगा, अब हम आते हैं डिक्शन के अंदर। अब जैसे ही हम डिक्शन के अंदर आए तो हमारा एक पैटर्न यहाँ ड्रॉप बोरिंग रैली का पैटर्न था। तो आप लोग देखिए, ड्रॉप बोरिंग रैली ये रहा हमारा ड्रॉप बोरिंग रैली, और इस ड्रॉप बोरिंग रैली में 1 2 का 4 है, व्हाइट एरिया भी है। अब हमें इंडिकेटर में जाना है, यहाँ सर्च करना है TRUE, ट्रू रेंज, RANGE, ट्रू रेंज जैसे लिखा आ गया। अब लिखना है आपको एवरेज ट्रू रेंज यानी ATR। पहले स्टार्टिंग में आपको पूरा लिखना पड़ेगा ना, फिर आपको शॉर्टकट में आ जाएगा। इसको एकदम ऐसे छोटा कर लो, ऐसे ऊपर रखे इस तरीके से, ठीक है? चलिएगा, तो अब आपको यहाँ TR ATR इसका वैल्यू इधर कैसे आ गया भाई? शायद इसकी कोई सेटिंग बदल गई होगी। चलो देखेंगे इसको ना। तो इसका क्या देखना है आपको? कोई दिक्कत नहीं है ना, कर लेंगे इसको। इसका TR ज्यादा है, 395 329 है। इसका ATR ज्यादा है, इसका TR भी ज्यादा है। इसका मतलब पप्पू पास हो गया। अब ये पप्पू अगर पास हुआ तो प्राइस आई, टेक किया, ऊपर चला गया। क्लियर है भाई मेरी बात ये? तो इस तरीके से आपको देखना है। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट कैंडल के अंदर या नेक्स्ट पैटर्न के अंदर, जिसका नाम है बजाज बजाज फाइनेंस। तो या चलो अपन निफ्टी पे चलते हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर हम जैसे ही गए तो हमें ये 2 आवर्स के चार्ट पर क्या नजर आया, देखो आप। तो हमें यह नजर आया है 2 आवर्स के चार्ट के ऊपर। चलिए, तो अब इसमें थोड़ा सा बहुत अच्छी चीजें समझ में आपको मिलेगी, तो ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया था बोरिंग कैंडल 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है, ठीक है? तो अब देखो क्या बात है, ये है रैली, ये दोनों बोरिंग, ये भी रैली। हालांकि इसका अच्छा सीन नहीं था, लेकिन निफ्टी के अंदर ये बहुत कम पॉसिबिलिटी होता है। तो सबसे पहले इस कैंडल का देखो आप, इसका इसका क्या है, TR कम है और ATR ज्यादा। इसका मतलब ये एक अनफिल्ड कैंडल है ये भी। तो ये अनफिल्ड कैंडल है। ये देखेंगे आप, इसका TR ज्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फील्ड कैंडल है। और ये रैली वाली कैंडल ये मानी जाएगी, ये नहीं मानी जाएगी। रैली दोनों बोरिंग, अब ये रैली, अब इसका TR क्या है, ज्यादा है। तो रैली बोरिंग रैली थी, प्राइस आया, टेप किया, ऊपर चला गया। क्लियर है मेरी बात ये? तो इस तरीके से मार्केट के अंदर वर्क होता है। आप लोग चीजों को समझिए, चीजों को देखिए, आपको मजा आएगा, चीजें समझ में आएगी। प्रैक्टिस करेंगे तभी सारी चीजें हल होने वाली है। ठीक है भाई? चलिएगा, अब हम इस वीडियो को कंप्लीट करते हैं। और भी चीजें, और भी टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में उसको पढ़ेंगे। चलिएगा, अस्सलाम वालेकुम।